नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ आर के चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का डेली का चार्ट है। चार्ट रीडिंग में अब समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मार्केट के अंदर किस तरह का ट्रेंड है। दोस्तों, चार्ट को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि जिस चार्ट को हम देख रहे हैं उस चार्ट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम से लेकर के हायर टाइम फ्रेम तक स्टडी करना पड़ता है। सबसे पहले आप डेली चार्ट को देखें। डेली चार्ट को आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग शुरू हुआ। मार्केट ऑल टाइम हाई 25,076 का लगाता है, फिर इसके बाद गैप डाउन ओपनिंग होता है, उसके बाद तीसरे दिन भी गैप डाउन, फिर इस लेवल पे आकर के मार्केट कंसोलिडेशन के फेज़ में गया। मतलब कंसोलिडेशन के फेज़ में 1 2 3 4 4 दिन लगातार ये कंसोलिडेशन के फेज़ में चल रहा है। मार्केट को अगर सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ट्रेंड समझने की सख्त ज़रूरत है। आइए ट्रेंड समझते हैं। ये डेली चार्ट पे मार्केट का ट्रेंड डाउन है। अब हमें आगे मार्केट का ट्रेंड वीकली चार्ट पे देखने की ज़रूरत है। वीकली चार्ट पे अगर आप शिफ्ट होते हैं तो आपको क्लियर समझ में आता है कि वीकली चार्ट पे भी निफ्टी का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में ही है। अगर आप इसे देखें तो यहाँ एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और वीकली चार्ट में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इस हैमर कैंडल को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा। यह एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन लोअर लेवल पे किया है जो कि 24,367 के लेवल पे है। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन अगर डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन साइड में होता है, तो यह समझा जाता है कि मार्केट कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए ऊपर की साइड में जा सकता है। लेकिन अगर ट्रेंड आप समझने की कोशिश करेंगे तो अभी वीकली चार्ट पे भी आपको ट्रेंड डाउन ही दिख रहा है, लेकिन हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होने की वजह से ये क्लियर समझ में आ रहा है कि निचले साइड से बाइंग प्रेशर भी आ रहा है। अगर वीकली चार्ट को आप ध्यान से देखें तो ये जो येलो कैंडल है, ये येलो लाइन है, ये 20 EMA है और ये 30 EMA है और ये 50 EMA है। इन तीनों EMA के ऊपर इसमें मार्केट है। तो कहने का मतलब है मार्केट एक न्यूट्रल फेज में है, न तो ये अप साइड की तरफ है न तो डाउन साइड की तरफ है। कुल मिलाकर के मार्केट एक न्यूट्रल फेज में स्टैंड कर रहा है। ऊपर की तरफ जाता है तो सेलिंग आता है और डाउन की साइड में जाता है तो बाइंग प्रेशर आता है। लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये निचोड़ पता चलता है कि मार्केट में डाउन साइड का प्रेशर बना हुआ है। वीकली चार्ट आपने देखा, यहाँ भी आपको समझ में आया कि डाउन साइड का ही ट्रेंड है। अब आपको मंथली चार्ट पे चलें तो मंथली चार्ट पे जाने के बाद भी आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि रेड कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन डाउन साइड से प्रेशर बाइंग का बन रहा है। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो मंथली चार्ट में ये क्लियर समझ में आ रहा है कि अभी तक अपने प्रीवियस लो को इसने जो मंथली कैंडल है उसके लो को ब्रेक नहीं किया है। मार्केट अभी इस लेवल पे है। कहने का मतलब है कि मार्केट के अंदर अगर आप डेली चार्ट पे जाएं तो आपको बहुत बड़े बड़े गैप डाउन
स्पेस दिखाई पड़ते हैं। आप देखें कि ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में यहाँ मार्केट एक बार गैप डाउन हुआ और यहाँ हुआ। अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन होके ऊपर की तरफ निकलता है, कास्ट टू कास्ट ओपन होकर के मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस लेवल पड़ेगा उसका यही है। मतलब 24,851 का जो लेवल है, यह एक रेसिस्टेंस लेवल सबसे पहला फेस करेगा। 24,686 से लेकर के 24,851 का जो लेवल है एक रेसिस्टेंस लेवल है। इस गैप को फिल करने में मार्केट को काफ़ी कोशिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कास्ट टू कास्ट ओपन होता है तो मार्केट को सबसे पहला गैप फिल करना पड़ेगा 600 से लेकर के 800 का, और अगर इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो दूसरा गैप फिल करने की ज़रूरत है। तो अभी मार्केट के अंदर जो डाउन साइड का फेज बना हुआ है, इससे ये क्लियर समझ में आता है कि मार्केट के अंदर सेलिंग का भी प्रेशर है, और अगर डाउन साइड में जाता है तो बाइंग का भी प्रेशर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, एक सावधानी की चीज़ यह है कि हिडनबर्ग का फिर से नौटंकी अपने मार्केट के विषय में चालू हो गया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है रिटेलर्स को भी और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं भारतीय मार्केट में, उनके लिए सख्त ज़रूरत है कि ऐसे फॉरेनर्स जो रिपोर्ट देते हैं, जिनका शॉर्ट सेलिंग का ही काम है, इस तरह के बोगस रिपोर्ट फैला करके शॉर्ट सेलिंग करके पैनिक क्रिएट करके वो शॉर्ट सेलिंग करके मार्केट से तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जिस देश की इकोनॉमी को वो टारगेट करते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ रिटेलर्स को होता है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको होता है। ये कारण सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आने का है कि जब हम फॉरेनर्स से ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो हकीकत में देखा जाए तो सारी दुनिया में उनके द्वारा ही पैनिक क्रिएट किया जाता है, उनके द्वारा ही सारी तकलीफ़ें बढ़ाई जाती हैं। तो उनकी बातों, उनकी रिपोर्ट को हम इतना तरजीह क्यों देते हैं? हमारे लिए बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने इकनॉमी पे भरोसा करना चाहिए, हमें अपने देश पे भरोसा करना चाहिए, और हमें अपने मार्केट पे भरोसा करके इन्वेस्ट रहना चाहिए। पैनिक में शेयर को बेचने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी भी तरह के झांसे में, हिडनबर्ग के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि इनका टारगेट है हमारी अर्थव्यवस्था को डावाडोल करने का, हमारी सरकार को डावाडोल करने का। इनका एक हिडन टारगेट है दोस्तों, अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करने का, क्योंकि इसमें अंदर की भी फोर्सेस हैं काम कर रही हैं और बाहर की भी फोर्सेस काम कर रही हैं। इसलिए बहुत सख्त ज़रूरत है आपको, हमको, जो लोग भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, वे फॉरेनर्स के रिपोर्ट पे कभी भी विश्वास न करें, अपने इकोनॉमी पे विश्वास करें, अपने सरकार पे विश्वास करें, अपने देश पे विश्वास करें और अपने कामों पे लगे रहें, पैनिक ना करें और किसी दूसरे देश के द्वारा फैलाई गई रूमर्स के आधार पे अपने अर्थव्यवस्था या अपने शेयर मार्केट में किसी तरह का पैनिक क्रिएट करने की काम ना करें। ये सारे रिपोर्ट्स, ये जितने भी रूमर्स फैलाए जाते हैं, ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनका काम है केवल शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाने का, और वो हर जगह ऐसे फतूल की चीज़ें करके, पैनिक क्रिएट करके, शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते हैं। उनका धंधा यही है। तो इसलिए दोस्तों, सबको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस देश और समाज में आप रहते हैं, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर देश सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे, आपकी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहेगा, तो ही आप सुरक्षित यहाँ रहेंगे। अगर यहाँ अराजकता फैलती है, पैनिक क्रिएट किया जाता है फॉरेनर्स के द्वारा या अन्य किसी कारण से, तो निश्चित है कि आप अपने
भविष्य को ख़राब करेंगे, आप अपने सोच को ख़राब करेंगे, अपने फ्यूचर को ख़राब कर लेंगे। तो इसलिए इन्वेस्टेड रहना है, आपको पैनिक नहीं करना है। और चूँकि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा ताकत है, दम है, और इसे बहुत ज़्यादा अभी आगे जाना है दोस्तों। ये देश विकास कर रहा है, इस पे आपको भरोसा करना है और हर समय आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है। कभी भी फॉरेनर्स के द्वारा फैलाए गए रूमर्स पे कभी भी विश्वास नहीं करना है। इसलिए आपको अपने चार्ट रीडिंग में ध्यान देना है, अपने अर्थव्यवस्था पे विश्वास करना है, अपने मार्केट पे विश्वास करना है और इन्वेस्टेड रहना है। आइए एक बार देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। हमने ये चार्ट ट्रेडिंग में सीखा। डेली चार्ट पे हमने देखा मार्केट एक साइडवेज फेज में है, डाउन साइड का ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन हकीकत में मार्केट एक साइड फेज में है। आप अगर वीकली चार्ट पे जाते हैं तो वहाँ आपको एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन है, उससे ये पता चलता है कि मार्केट में निचले साइड से बाइंग प्रेशर है। और मंथली चार्ट में जाने के बाद आपको क्लियर पता चलता है कि डाउन साइड का ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन अभी मार्केट अपने पिछले मंथली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है। इसलिए किसी भी नतीजे की तरफ आप नहीं जा सकते। मार्केट को वेट करें और वॉच करें। मार्केट अगर कास्ट टू कास्ट ओपन होता है 15 मिनट के चार्ट में, आइए देखते हैं कि हम किस तरह से ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ यह है 15 मिनट का निफ्टी 50 का चार्ट। अगर चार्ट कास्ट टू कास्ट ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो जो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो आएगा 24,500 का। 24,500 के लेवल को क्रॉस करने के बाद मार्केट 600 के लेवल को रेजिस्टेंस लेवल के रूप में फेस करेगा। इस लेवल पे आकर के मार्केट फेस करेगा और फिर ये अपने गैप डाउन के स्पेस को कवर करेगा जो कि 24,857 का लेवल है। और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा जो अपने ऑल टाइम हाई को बहुत आसानी से टच करने वाला है। अगर हिडन वर्क की वजह से या अन्य किसी कारणों से लोग पैनिक करते हैं और यहाँ सेलिंग प्रेशर आता है तो मार्केट अगर नीचे की साइड में जाता है तो मैक्सिमम इसका डाउन साइड का जो फेज चालू होगा वो मैक्सिमम 23,500 के लेवल को टच कर सकता है। वैसे दोस्तों हमारे मार्केट में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि कैसा भी सिचुएशन बने आपको इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि मार्केट का ये स्वभाव है कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो इसलिए पैनिक क्रिएट नहीं करना है, इन्वेस्टेड रहना है और आपको अपने मार्केट पे भरोसा करके हर समय विश्वास करना है कि आपका मार्केट ही सही है और इसमें काम करने वाले लोग सही हैं। ये फॉरेनर्स जो रिमर्स फैलाते हैं, जो यहाँ इन्वेस्टेड हैं, वो भी यहाँ पैनिक क्रिएट करके सेलिंग अगर करते हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में हमारे पास काफ़ी पोटेंशियल है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए आइए अब कुछ अच्छे शेयरों की बात करते हैं जिनकी वजह से हम सच पूछो तो कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मार्केट के अंदर अभी आपको ऐसे शेयर को चूज करना है दोस्तों जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग हो और अच्छी कंपनियां हों, जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये एंजल वन का चार्ट है। एंजल वन कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। इस चार्ट को अगर आप देखें तो यह एक पहले का रेजिस्टेंस लेवल था
ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल को आप अगर देखेंगे तो 2022 का ये रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल को क्रॉस करके मार्केट ये लेवल अगर आप देखेंगे तो ये 2022 का लेवल है, 1/4/2022 का हाई है और ये हाई है 2022। इसका जो हाई लेवल है 2022 और 2022 का ये कैंडल भी है, 1/4/2022 का कैंडल भी है और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है 2022 का ही ये रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो इस लेवल को क्रॉस किया, समझो ये 2000 का लेवल है। मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके लगभग 4000 पॉइंट को टच करता है। इसका मार्केट वैल्यू 4000 पॉइंट तक गया और इसके बाद मार्केट अभी इस समय इस लेवल पे 21,074 के लेवल पे आकर के ट्रेड कर रहा है। अगर आप डेली चार्ट पे जाते हैं तो आपको वहाँ पता चलता है कि ये अभी मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, जो कि इसका प्रीवियस लो ये लेवल है 2025 का लेवल। ये अभी इसको ब्रेक नहीं किया। मार्केट यहाँ एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अगर मार्केट 2310 के ऊपर, जो 2310 क्या है, 2310 ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। जो कैंडल अभी बना है ये कैंडल मंथली कैंडल है और एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन है। तो अगर ये 2310 के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ 2000 का स्टॉप लॉस लगा करके आप बाइंग कर सकते हैं और ये अपने ऑल टाइम हाई मतलब 2000 पॉइंट को बहुत आसानी से टच करने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा फंडामेंटल वाला स्टॉक है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जब आपको किसी अच्छे फंडामेंटल शेयर्स के विषय में, चार्ट के विषय में स्टडी करते हुए कुछ बताया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाइंग या सेलिंग का कोई एडवाइस दिया जा रहा है। इसका मतलब साफ यह है कि आपको एक अच्छे शेयर के चार्ट को किस तरह से स्टडी करना है और किस तरह से आपको समझना। जैसे एक एंजल वन का चार्ट है और चार्ट हम कैसे देखेंगे, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था और मार्केट इसको क्रॉस करके 4000 पॉइंट तक इसका वैल्यू गया और इसके बाद मार्केट यहाँ से फिर डाउन साइड में आता है और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है, जो कि अब सपोर्ट बन चुका है। तो अब यहाँ आकर के जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था इसको क्रॉस करके मार्केट 4000 पॉइंट ऊपर गया और फिर से डाउन साइड में आया, अपने रेजिस्टेंस लेवल को जो ब्रेक किया था इसे एज ए सपोर्ट रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। यहाँ एक सपोर्ट लिया है, अगर ये सपोर्ट वैलिड है तो ये 2310 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो आपको बाइंग करना है और 2000 का यहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ये इसका जो टारगेट होगा ये 4000 पॉइंट का होगा, जो इसका ऑल टाइम हाई होगा। दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो ONGC का है। दूसरा स्टॉक ONGC है। ONGC स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई के थोड़ा नीचे आया है। इस लेवल पे आकर के एक सपोर्ट लेता है
और सपोर्ट लेकर के एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है। तो अभी अगर मार्केट ये इस लेवल के ऊपर निकलता है, आइए इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं कि वीकली चार्ट में हम किस तरह से स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। यह है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड का ही है। इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अपसाइड का ही है। और अगर ये 345 के लेवल को क्रॉस करता है या इसके हाई के ऊपर निकलता है, जो अभी कैंडल है 335.75 मतलब 335 या 36 के ऊपर ये निकलता है, तो आपको यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसे आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि आपको कब कहाँ बाइंग करना है। इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेना है। ऐसे भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। अब अगर आप इसके ऑल टाइम हाई को देखेंगे तो 308 का ये ऑल टाइम हाई है इसका, और मार्केट अभी इस हाई के ऊपर स्टैंड कर रहा है। कहने का मतलब है कि इतना उथल पुथल होने के बावजूद भी, मार्केट इतना डाउन जाने के बावजूद भी ONGC का जो चार्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। और इस तरह ऐसे स्ट्रांग चार्ट की कंपनियों में आपको इन्वेस्टेड रहना है और ऐसे चार्ट को फाइंड आउट करके आपको ट्रेड बनाने की ज़रूरत है। और ट्रेड बनाने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है। तो आपको एक दो बेहतरीन चार्ट दिखाया गया दोस्तों, जो मंथली चार्ट में आपको क्लियर स्पष्ट दिख रहा है कि बहुत ही स्ट्रेंथ है इसमें। और अगर इसमें ट्रेड बनाया जाता है और समय दिया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, तो निश्चित है कि प्रॉफिट होने की संभावना है। वैसे आप किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में रिस्क है दोस्तों। इसलिए आप जब भी यहाँ कुछ भी इन्वेस्ट करें, कुछ भी काम करें, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के अनुसार ही करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।